हाँ इस्माइल। सबसे पहले ये करो कि तुम्हें मैंने जो फाइल सेंड की हैं, ठीक है, उसमें उसको अगर तुम एज इट इज़ रन करोगे तो तुम्हें इस तरह का कोई एरर देगा वो कि हैश इंक्लूड कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, क्योंकि इसमें आपने अभी लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, उसके लिए क्या करो कि इस लिंक पे जाओ जो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है थ्रू ईमेल। तो ये मैंने लिंक तुम्हें सेंड कर दिया है, ठीक है। अब इस ये लिंक इस तरह ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस तरह तुम्हें कोई फाइल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे तुमने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है, वहाँ जाके इसको आप क्या करो, abstract यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे पास ये वाला फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है। इस फोल्डर में आके इस फोल्डर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ और एड्रीनो जाके यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाओ और फिर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद पेस्ट करने के बाद इसका नाम जो है वो उसको चेंज करना है, ठीक है। उसका नाम है जी हमारे पास जस्ट ये इसका नेम है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने इसका नेम चेंज कर दो, ठीक है। और ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इसकी फ़ाइल जो आपने ड्रीनो का आईडी ओपन किया उसको रीस्टार्ट करना है, मतलब दोबारा ओपन करो। तो उसके लिए जो मैंने इसमें फ़ाइल सेंड की है, ठीक है, उसमें पावर फैक्टर, तो इसमें इसको ओपन करो दोबारा। खुल जा भाई। तो क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, तो ये आप अभी इस तरह ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम कंपाइल करोगे, वेरीफाई करोगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देख स्केच कंपाइल हो रहा है अभी, ठीक है। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तुम इसको चाहे डाउनलोड कर लो यूट्यूब से या जो मर्ज़ी कर लो, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से, या मैं इसको प्राइवेट ही अपलोड कर दूंगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको कंपाइल करने में, शायद मेरा सिस्टम किसी और का यूज़ कर रहा हूँ तो वो काफ़ी स्लो चल रहा है। अच्छा, तो उस उतनी देर तक मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ चलो, तो ये आपके पास स्केच कंपाइल हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अगर आपने प्रोटियस में इसको चेक करना है तो यही वही, या तो आप हेक्सा फाइल जिस एड्रेस पे जनरेट होती है उस एड्रेस पे चले जाओ। उसके जाने का तरीका कार ये है कि आपका जो जहाँ पे कोड कंपाइल हुआ है ना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक है। तो जहाँ कोड कंपाइल हुआ उसके आप इस ड्रेस पे चले जाओ, इस ड्रेस को छोड़ दो। इसके बाद ये एंड पे जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इस लाइन, ओहो, यहाँ जहाँ पे हेक्सा लिखा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक सी तक इसको कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से कॉपी होगा ये जस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस में जाओ और इस पे तो इसमें इस जगह पे इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी ये आपकी सिमुलेशन रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पावर फैक्टर जो आपका है वो टाइम लगा रहा है थोड़ा, मतलब सेटल होने में एलसीडी पे। उसकी वजह ये है कि अभी आपका डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया यार? हम्म हाँ,
तो ये देखो कि क्योंकि ये सिमुलेशन क्योंकि रन टाइम रियल टाइम में नहीं चल रही है ना, क्योंकि आप देखो कि सिमुलेशन चलाए हुए को 10 से 15 सेकंड गुजर गए हैं, लेकिन स्टिल अभी 6 सेकंड हुए हैं, क्योंकि सिमुलेशन जो कंप्यूटर की स्पीड स्लो है और सिमुलेशन रियल टाइम में नहीं चल रही है, इसलिए जो आपका है पावर फैक्टर है या करंट है या वोल्टेज है उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये देखो ना पावर फैक्टर एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कोई 10 सेकंड के बाद वैल्यूज़ करेक्टली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें ये जस्ट मैंने वैसे सीलोस्कोप यूज़ की है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। अच्छा, इस सर्किट में ये है कि सबसे पहले तो ये आपका है ट्रांसफार्मर जो आपके 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा, और उसके बाद ये है कि 2 रजिस्टर यूज़ किए हैं जिससे आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और इस सर्किट की मदद से हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम पावर फैक्टर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ से ये ACS 712 है। ठीक है, इस आउटपुट को हमने कनेक्ट किया है A1 और A2 के साथ। एक को हम करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक को हम पावर फैक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमने 4 एनालॉग चैनल्स को यूज़ किया है। ठीक है, अब इसमें ये देखें कि हमने क्या किया है कि ये हमारे पास लोड है फॉर एग्जांपल 10 ओम का। ठीक है, और ये हमारे पास 40 मिली हेनरी की हमने इंडक्टेंस लगाई है। ठीक है, तो उस वजह से हमें पावर फैक्टर 53.16% मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को कम कर देंगे, मतलब अगर मैं इस चीज़ को भी उतार दूं, कैपेसिटर को उतार दूं, तो पावर फैक्टर और कम हो जाएगा। अगर हम इस इंडक्टर्स को बढ़ा दें तो इट्स मीन पावर फैक्टर और कम हो जाएगा। अगर इन कैपेसिटर्स को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपका 5 वोल्ट कनेक्ट किया है, तो आपने जो ड्रीनो को सप्लाई देनी है उसके 5 वोल्ट को इसके साथ VCC के साथ कनेक्ट करना है, और इसी तरह इस पॉइंट पे भी आपने 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ को सिमिलर यूज़ कर लो। ये 220 वोल्ट टू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे AC अप्लाई करनी है आपने। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करो। पहले वोल्टेज की वैल्यूज़ को लेके देखो, फिर करंट को देखो, फिर पावर फैक्टर को चेक करो। ठीक है, तो होपफुली ये तुम्हारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसके बाद भी कोई तुम्हें इशू है तो वो मुझे बताओ। ठीक है, और एक और बात कि ये जो तुम लाइब्रेरी की एक्सप्लेनेशन मुझसे मांग रहे हो, ठीक है, वो तुम जो मैंने लिंक सेंड किया उस पर तुम जाओगे, तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिकली जो कोड है, कोड का काम यही है कि वो करंट और वोल्टेज की पीक को डिटेक्ट करते हैं, हम उसको फिर RMS में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज। ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरह हम इस लाइब्रेरी से पावर फैक्टर को फाइंड कर रहे हैं। लाइब्रेरी के बगैर में पावर फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसी को यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल करो। और बाकी रही डॉक्यूमेंटेशन की बात, डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा कोई सीन नहीं था हमारा। मैंने सिर्फ तुम्हें कोड और सर्किट डायग्राम और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना था। और बाकी अगर तुम्हें तो इशू है तो मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।